अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं SHO फैक्ट्री में तैनात हूँ। मोरखा 9/4/26 को हमें कोई इत्तला मिलती है। हम एक बंदा थाने दरख्वास्त देता आकर कि मेरा भाई जो है जुवेद इकबाल, वो उसको किसी नामालूम अशखास ने अगवा कर लिया है। इस दरख्वास्त पे हम फौरी तौर पर FIR दर्ज करते हैं। तो उसी दौरान एक और इंसिडेंट हो जाता है। 10 तारीख को 10/4 को इलाका थाना साहियावाला में एक डेड बॉडी मिलती है जिसका जो सर है वो कटा होता है, तो उसका जिस्म नंगा होता है। उसकी इल्लत है कि FIR उधर हो जाती है। हम ये इसकी मज़ीद तलाश के लिए वो कोशिश करते हैं। इसकी तफ्तीश जो है हमारे जो SSO उनका इंचार्ज है बासर साहब, उनके हवाले होती है। और इसके साथ टीम में जो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मकसूद साहब, वो भी साथ होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं इसको तलाश करने में, लेकिन मजबूरी हमें ये नहीं मिलता है। हम इसकी CDR लेते हैं, CCTV फुटेज की मदद लेते हैं, लेकिन ये इसकी कोई साज़िश नहीं होती है। इसी दौरान हमें एक और दरख्वास्त मौसूल होती है कोई हफ्ते 10 दिन के बाद कि जो एक अरशाद नाम का बंदा, उसने दरख्वास्त दी है कि मेरी बेटी है कि फिजा बीबी है, उसके साथ जुवेद इकबाल है, इसने 3-4 मंथ पहले रेप किया था, वो FIR के लिए। तो उस सिलसिले के लिए हम मज़ीद हमें इन पर शक जाता है। तो इस सिलसिले में हम इनको थोड़ा सा प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ एंगल से कैमरा चेक करते हैं। तो उसी दौरान जो हमारे के SSO इंचार्ज है बासर साहब, इनको एक कनार रोड फैसल टाउन में एक फुटेज मौसूल होती है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे जा रहे होते हैं डटाला की तरफ से। जब ये उधर इन्हें देखते हैं तो इनको थोड़ा शक पड़ता है कि जो मगवी है उसके भाई को वो तस्वीर दिखाई जाती है। वो कहता है मेरा भाई है ये जो जुवेद इकबाल, वो है। आगे वो बैठा हुआ, पीछे एक लड़का है, उसका नाम का पता नहीं, लेकिन वो कहता है ये हो सकता है अरशाद का बेटा और अरसलान हो। तो जब उनको शक पड़ता है तो हम उसकी CDR लेते हैं अरसलान की और उसके अलावा अरशाद की, और जब उसको हम शामिल तफ्तीश करते हैं उसको अरसलान को, तो उसने तमाम चीज़ें बता देता है और इंटेरोगेशन के दौरान, और उसके साथ उसके वालिद को दोबारा अरेस्ट करते हैं अरशाद को। तो उन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान बड़े खौफनाक ये उन्होंने चीज़ें बताई कि ये हमने जो जुवेद इकबाल मगवी है, इसको जो कि हमारी अरशाद कहता है मेरी बेटी के साथ उसको काफ़ी दिनों तक नजायज़ तल्लुकात थे, वो उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन हम रज़ामंद नहीं थे। तो उसने हमें धमकी दी है 9 तारीख को कि आपने अगर मेरी शादी ना बेटी की तो मैं आपकी बेटी की तस्वीरें वायरल कर दूंगा और आप जो हमारे पैसे लिए उसकी वापसी मांगूंगा। ये परेशान होते हैं। इस तोड़ के सिलसिले में इसको ये मुतमिन करते हैं, उसको घर बुलाते हैं और कहते हैं ठीक है आप आपको अपनी बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन आज हम शिकार के लिए चलते हैं। बेसिकली जो मुलजम है अरशाद और जो मगवी है जुवेद इकबाल, ये दोनों शिकारी हैं, मछली का शिकार करते हैं, उसके अलावा परिंदों का शिकार करते हैं, दोस्त भी आपस में थे। इनको ये ले जाते हैं बिलोलपुर इलाका है साहियावाला में, उधर ये मछली फार्म पे ले जाते हैं। उधर जाकर इनको वो कहते हैं अपने कपड़े उतार मछली पकड़नी है। तो जब वो अपने कपड़े उतारता है तो निक्कर के नीचे पहनता है, तो इन्होंने ये पीछे इसका जो बेटा है असलान, ये उसको पीछे जप्पा लगाता है, और ये जो अरशाद इसने उसको सर पर ये बर्छी मारता है जिससे वो जो मछली से कटाई करते हैं वो नीचे गिर जाता है। वो अपना डिफेंस करता है, उसके हाथ पे और बाजुओं पे जख्म भी आते हैं। उसके बाद इन्होंने जब वो गिर पड़ता है तो ये उसका गला काट देते हैं और बड़े दर्दी से उसको कत्ल करते हैं। गला काटने के बाद उसका जो सर है और उसके कपड़े हैं वो उस शापर में डालकर और उसी मोटरसाइकिल में वापस ये आते हैं फैसलाबाद की तरफ। जब ये पहुंचते हैं इधर एक्सप्रेस वे पे सिकंदरपुर को, इन्होंने वो शापर जो है जिसमें वो सर होता है, इंसानी सर है, और उसका कपड़े वो एक झाड़ियों में नहर के साथ वो फेंक देते हैं और वापस ये अपने घर आ जाते हैं। और ये उसका मोटरसाइकिल जो है वो लावारस खड़ा कर देते हैं D टाइप के इलाके में। उसके बाद ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो जब हम इनका जो इंकशाफ करते हैं, तो इस इंकशाफ की रोशनी में जब हम इसका बैकअप करते हैं, हमारी जो टीम है हमारे फैक्ट्री एरिया की, उस सिलसिले में हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ इसने कत्ल किया था। वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई इधर एक कत्ल हुआ था। जहाँ वो बंदा उसने 1 पे कॉल की थी उसको भी बुलाते हैं, उनका वाकई इधर लाश मिली थी और उसका सर कटा हुआ था। मज़ीद उसकी तस्दीक के लिए हम उसके बयान की तस्दीक के लिए हम उसका जो सर उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो 3-4 दिन की अंत तक कोशिश के बाद हमारी जो टीम है मकसूद साहब है और उसके अलावा बासर साहब, तो उन्होंने हमें वो सर की तलाश के लिए हमें वो सर मिल जाता है झाड़ियों में नहर किनारे से। वो सर भी उसकी खोपड़ी मिल जाती है और उसके खून कपड़े भी मकतूल के मिल जाते हैं। इससे ये बात आया हो जाती है कि जो बंदा कत्ल हुआ था साहियावाला में वो यही बंदा है और इन्होंने इसका कत्ल किया था। वो उस कत्ल के जो उधर मुकदमा दर्ज हुआ साहियावाला में, उसकी अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी। वो अभी ऐसे ही नामालूम लाश ही थी, उनके पास कोई ऐसे क्लू नहीं था। हालांकि उन्होंने फिंगरप्रिंट भी लिए थे लेकिन वो कोई उनका नहीं मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे अफसरान की जो CP साहब की टीम तश्कील दी थी SP साहब इकबाल टाउन की ज़ेर निगरानी, हमने ये ब्लाइंड मर्डर ना सिर्फ इसको ट्रेस किया
बल्कि उसको जो मुलजमान हैं उनको हिरासत में लिया और काबी तवा के पीछे गिरफ्तार खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छी तफ्तीश मुकम्मल करके तमाम एविडेंस मुकम्मल करके अदालत में पेश करेंगे और इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे।